नमस्कार दोस्तों, मैं रेडी हो गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ उनकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी के लिए और उन्होंने रखी है माता की चौकी। 25वीं एनिवर्सरी को वो माता के नाम कर रही हैं। उनका अपना जो भाव है वो माँ के प्रति है, बहुत ही स्नेहिल है। तो बहुत सुंदर भाव के साथ उन्होंने रखी है माता की चौकी। मैं रेडी होके पहुँच गई हूँ माँ की चौकी में, माता रानी की चौकी में, जहाँ की पूजा पाठ, यहाँ पे भक्ति की पूरी भावना लहर बरस रही है, माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे जाना था, तो मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है, माँ के नाम के कुंडल और माला पहनी है, जो कि माँ के स्वरूप को दर्शाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके यहाँ जा कर के। जब पहुँचे तो पूरा श्रृंगार माता का हो चुका था। यहाँ चल रहा था भजन कीर्तन, और उसी कीर्तन में सब माँ को रिझाने के लिए डांस भी कर रहे थे। माता की आरती भी थी अभी, और शेष थी। हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे पूरा भक्तिमय माहौल था। और जितना उन्होंने अपने जीवन का, जो आज 25वीं एनिवर्सरी का दिन था, जो अपने भाव माँ को रखे हैं, उससे माँ का आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार पर बना रहेगा। मुझे महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से देख करके। दादी भी हैं, नानी भी हैं, और घर के सारे रिश्तेदार हैं, बुआ हैं, चाची हैं, ताई हैं। तो सारे के सारे इकट्ठा होकर के बहुत प्यारा सा माहौल घर में बना हुआ है। सब बड़े बूढ़े बच्चों के साथ में आशीर्वाद माँ का सबने लिया, सबने आरती की, जयकारे बोले माँ के। और उसके बाद यहाँ पे हमने भी आरती की, और माँ की आरती के बाद वहाँ का भोग प्रसाद भी ग्रहण किया। भोग प्रसाद से मैं आपको बता दूं, यहाँ पत्तल की दावत आगरा की विशेष होती है, ब्रज क्षेत्र की, जो आजकल के वैसे डिस्पोजल ग्लास प्लेट्स होती हैं उसका सिस्टम है। और लेकिन इसमें ये पत्ते के दोने कसूरे, इनमें खाना सर्व किया जाएगा। यहाँ की पत्तल की दावत बहुत ही फेमस होती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पहले माँ का प्रसाद वितरण हो रहा है, उसके बाद ऊपर घर में ही भोग प्रसाद की व्यवस्था है। तो वहाँ हम पहुँच गए हैं भोग प्रसाद खाने के लिए। तो पत्तल की दावत, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रज क्षेत्र की बहुत ही फेमस होती है, और बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छे तरीके से होती है। खाने की सारी चीज़ें पारंपरिक तौर पे होती हैं। पूड़ी है, रोटी है, पालक की पूड़ी है, रायता है, दही की बड़ियाँ हैं, मीठी चीज़ें हैं उसमें, और रस माधुरी है, पनीर की सब्जी है, अरबी का झोल है, टमाटर का झोल है, पनीर की सब्जी है, सूखी सब्जियाँ हैं। ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीज़ें खाने की आपकी रखी जाती हैं, जो कि मतलब पारंपरिक फूड जिसको कहते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से सफाई से रखते हैं। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, जो कि अपने ब्रज क्षेत्र का। तो ये यहाँ पे माँ के भोग प्रसाद में था। मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ का प्रसाद ग्रहण किया। मैंने थाली में एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रसाद को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नीचे रखा था ढोल, मैंने बजाया जाके नीचे ढोल, और उसके साथ मैंने की कुछ फोटोग्राफी, क्योंकि मुझे अपनी फ़ोटो के लिए चाहिए था। यहाँ ऊपर हमने रसगुल्ला और रसमाधुरी खाई थी। तीसरा था यहाँ पे कुल्फ़ी भी खाना मस्ट था, क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते थे बिना आपको दिखाए। और खाने के बाद में हमें पान और पान की टॉफ़ी भी दी गई थी। तो हमारे पास वहाँ पे लगभग 4 से 5 चीज़ें मीठी भी हो गई। तो माँ के प्रसाद का ही एक वो स्वरूप था। यहाँ हमने उनको उनके घर के लिए बधाइयाँ दी, और बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाने का टाइम नहीं था उनके पास भी, तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई, वीडियो बनाए साथ में, और उनको बधाई देते हुए हम लोग वहाँ से निकल लिए। बेटे को कुछ काम था क्रोमा में, तो हम लोगों ने यहाँ किया कुछ काम, और उसके बाद बात करते करते मैं आ गई अपने घर। कुछ फ़ोटोज़ मैंने इनके साथ भी खिंचाई हैं, क्योंकि अगर मैं रेडी होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे एक आध फ़ोटो इनके साथ भी खींचने को मिल जाए। तो मैंने इनके साथ भी खिंचाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि माता रानी का जयकारा के बिना तो कुछ भी पूरा नहीं होता, और माता रानी की चौकी से आ रहे हैं तो माता रानी का जयकारा तो लगाना ज़रूरी बनता है। तो जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे।